बताइए, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के शरण में गए और परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। ये आप श्रवण कर रहे थे। भगवान को मिलाने वाला कौन होता है? कौन मिलाता है भगवान? इसका बीच का जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? कभी आपने विचार बनाया? कभी सोचा? नहीं सोचा। देखो ये तो दो तीन देवियां कह रही हैं हमने सोचा। अभी इन्होंने क्या सोचा? पूछा जाए कि कौन कौन मिलाता है भगवान से? कहते हैं गुरु जी। तो ये जो कथावाचक होते हैं ना, जो गुरुजन होते हैं, ये भगवान से मिलाने के एक मध्यस्थ बनते हैं महाराज, गवाह बनते हैं। जितने भी कथा संत वही जो प्रभु मिलावे, संत वही जो भगवान से संपर्क करा दे, संत जिवावे, भंडारा करा दे, वृंदावन घुमा दे, हरिद्वार घुमा दे। गुरुदेव को कथावाचक का एक ही मतलब होता है कि भगवान से मिला दे, भगवान की तरफ उसका मोड़ना है। जो मंत्र होता है ना, उस मंत्र के माध्यम से भगवान। पत्नी वो बढ़िया नहीं होती जो भोजन बढ़िया बनाती हो, बोले पत्नी बहुत अच्छी, वो बढ़िया नहीं होती। पत्नी वो भी बढ़िया नहीं होती जो सुंदर बहुत हो, वो भी बढ़िया नहीं होती। पत्नी वही बढ़िया, और पत्नी वो भी बढ़िया नहीं होती जो बहुत मीठा बोलती हो, वो भी बढ़िया नहीं होती। तुम्हारा कौन सी बढ़िया होती है? पत्नी वो बढ़िया होती है जो पति को भगवान के मार्ग पे चला दे, भगवान की भक्ति पे चला दे, भगवान के सानिध्य पे जोड़ने का जो काम करे, वो पत्नी बढ़िया होती है। तीर्थों से जोड़ना, भगवान की सेवा में जोड़ना, वो धर्म पत्नी वास्तव में वही है। वो पत्नी सबसे जो भगवान से प्रेम करे, भगवान को ही मिलाए, भगवान का ही गुणगान करे, भगवान की ही सेवा में कार्य बटाए, वही वास्तव में धर्म पत्नी है। चाहे पैसे से हो, चाहे धन से हो, चाहे किसी भी भाव से हो, भगवान सेवा कार्य। तो भगवान की सेवा से जो जोड़े वो धर्म पत्नी। आज राजा परीक्षित ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, मरण जीवा व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? तो याद रखना प्यारे कि मरना तो सबको पड़ेगा, मरना सबको है। अपने जीवन को मुक्ति को बनाने के लिए भगवान से अभ्यास कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, गृहस्थ जीवन में रहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन जो होता है प्यारे, नाना प्रकार के जंजाल हैं, और इस जंजाल से छूटने के लिए एक भगवान, क्योंकि बैतरणी नदी यदि पार होना है, यदि हमें जो है नरकों से बचना है, तो नौका रूपी भागवत का सहारा लेना होगा, भगवान की कथा का सहारा लेना होगा, और भगवान से प्रेम करना होगा। काम करो, भगवान से प्रेम करो। वो सेठ लोग, वो भक्त लोग, वो सज्जन लोग, आप लोगों ने देखा होगा 108 भागवत कथा सुनाते हैं, 1108 ब्राह्मण बैठाते हैं, 108 भागवत। जरा अनुभव कीजिए, जिसने एक बारी में 108 भागवत सुन ली या करा ली उसने, तो जरा अनुभव कीजिए उसका फल कितना मिलता हो। एक छोटी सी भागवत 2 घंटा 1 दिन की पूजा से आपको फल बहुत सारा मिलता है। आज हम एक भक्त के पास गए, क्योंकि आपको पता है ये भागवत कथा प्रतिवर्ष होती है, कभी दिवाली के बाद होती है, तो कभी दिवाली के साल पहले होती जरूर है हर वर्ष। और हमने पहले कथा होती, क्योंकि भागवत कथा एक व्यक्ति असंभव है करना, नहीं करा सकता। भागवत कथा ये कोई लेक्चर नहीं है महाराज,
ये साक्षात कृष्ण है, ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें नेम और संयम बहुत लगते हैं। 7 दिन तक भागवत सुनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं सुनना चाहिए, न करना चाहिए और न सुनना चाहिए। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरी वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। और तुम्हारी वाणी से जिसका सम्मान हुआ है, प्रयास करना अपने से बड़ों का, अपने माता पिता गुरु संत का मेरी वाणी के द्वारा हमेशा सम्मान होता रहे, कभी मेरी वाणी के द्वारा अपमान न हो जाए। हम आज गए और उस भक्त ने कहा, महाराज आपने जब आज से 12-13 साल पहले जो आपने जो कथा किया था, वहाँ पे हमने जन्म वाले दिन जो है पूजन किया था महाराज, और वहाँ हमने रसगुल्ले का प्रसाद बांटा था। आपकी कथा में पूजन करने से हमें इतना लाभ हुआ था, व्यापार में इतना हमें लाभ हुआ था। उस दिन से हम आपकी कथा में पूर्ण विश्वास करते हैं महाराज, कोई भी सेवा। तो भगवान की कथा में आने से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन संपूर्ण सुख आपको मिलेगा भागवत कथा में आने से। भक्तवत्सल भगवान की जय। संपूर्ण फल मिलता है भागवत कथा में आने से। भागवत में लिखा है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भक्ति भी मिलेगी, अकामः सर्व कामाव, जो भी कामना है जीवन में समस्त कामना पूरी होगी प्यारे। और भगवान की भक्ति करने से मेरे गोविंद प्रसन्न होते हैं और अपना निज धाम बाद में देते हैं। समस्त कामना की जो पूर्ति है भगवान की कथा से होती है प्यारे। सुंदर प्रश्न करके राजा परीक्षित ने कोई स्तुति नहीं किया कि बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। सुंदर प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज प्रार्थना भी नहीं किए, स्तुति भी नहीं किए, और तुरंत बोले, राजन सबसे पहले तो प्रातःकाल जगने का प्रयास करना। प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए। प्रातःकाल जितासनो जितश्वासो जितछंगो जितेन्द्रियाः, प्राणायाम आदि करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य भगवान को भी वंदन प्रणाम करना चाहिए। ऐसा कर राजा खटवांग ने 4 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। एक बारी 10 इंद्रियां मिलकर के भगवान को अगर याद करोगे, भगवान तुरंत कृपा करते हैं। काशी जाएं, गंगा जाएं, कहीं तीर्थ में जाएं, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान का चिंतन करना चाहिए। वहां जितना हो सके भगवान के प्रति तीर्थों में जाओ, कोई कंजूसी नहीं। भगवान ने जो दिया है उस भाग को 10 अंश भगवान को देना चाहिए। तीर्थ जो संतों के जो आश्रम है, अगर संतों के यहाँ तुमने भोजन किया है तो ये अनुभव लगाना कि संत का जो आश्रम चलता है, तीर्थ जो चलते हैं, हमारे पैसों से चलते हैं, हमारे धन से चलता है। तो वहाँ तीर्थों में जाओ तो संतों के यहाँ अगर भोजन किया है, प्रसाद पाया है, संतों की प्रसादी लिया है प्यारे, तो उसका आप जो है दान बढ़ा के दीजिए। भार नहीं लेना चाहिए, बढ़ा के देना चाहिए।
और कंजूस जैसे भक्त तो बनना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं संतों के प्रति कभी कंजूसी नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति कोई कंजूसी नहीं। हम जो भगवान का जो दान देते हैं, जो तीर्थों में जो कथा में जो दान करते हैं, उस दान का हमें 100 गुना फल मिलता है। जो भी तुमने दान किया है उसका आपको 100 गुना भगवान करके वापस करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, अगर मैं दिखता हूं तो लोग ये कहते हैं भगवान आ गए। संत का, गुरु का, कथावाचक का एक ही काम होता है कि भक्तों का पैसा लेकर के भंडारा लगा दे, भक्तों का पैसा लेकर के दूसरे की सेवा कर दे। जो दूसरों की सेवा करता है, किससे? भक्तों के पैसे से महाराज बहुत बड़ा उपकार होता है। और मैंने एक बारी बताया था, एक बहुत बड़े सेठ जी थे और वो बिहारी जी गए थे दर्शन करने के लिए। बिहारी जी जब दर्शन करने के लिए गए, विदेश जाना था उनको, तो भगवान के दर्शन करने के लिए गए। और वहाँ जब दर्शन करके गए तो बिहारी जी का कुछ दक्षिणा चढ़ाने लग गए, दान पात्र में डालने लग गए। तो आपने देखा होगा कि अब तो बिहारी जी में बहुत भीड़ होती है। पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी जब हम लोग विद्या अध्ययन करते थे। अब महाराज बिहारी जी में महाराज किसी भी दिन चले जाओ, वृंदावन में कभी भी जाओ, बहुत भीड़ होती है। शनिवार संडे को तो महाराज भीड़ इतनी होती है, कोई सीमा नहीं भीड़। इसलिए उनका पर्स बिहारी जी के मंदिर में छूट गया। जब पर्स छूट गया, वहां से गए तो कोई एक भिखारी आया, वो पर्स को ले गया। तात्पर्य क्या था कि भगवान से प्रेम करने वाला एक अविचल भक्त था, जो भगवान से बहुत प्रेम करता था। प्रतिदिन जाता था बिहारी जी के पास और बिहारी जी से प्रार्थना करता था, बिहारी जी, भगवान आप हमेशा खड़े रहते हैं, आपके पैर नहीं दुखते, आपको थकान नहीं होती है, आप कभी बाहर जाते भी नहीं हैं, दुनिया को आप देखते भी नहीं हो। गोविंद, कभी हमारे घर आया करो, कभी भक्तों के घर भी जाया करो। भगवान बोले, भैया यहाँ मैं जो खड़ा हूँ तो सबको देखता हूँ, सोच करके विचार के उसको देता भी हूँ और उसको आशीर्वाद भी देखता भी हूँ। बोले, प्रभु आप थोड़े दिन के लिए बाहर जाइए, घूम के आइए। भक्त जिद्द करने लग गया, भक्त जिद्द करने लग गया। आपने देखा था जयपुर की जब रानी साहिबा बिहारी जी के पास आई ना, अब जब बिहारी जी के पास आई तो इतना प्रेम करती थी वो, इतना प्रेम, बड़े भाव से आई बिहारी जी के शरण में और उन्होंने दर्शन किया और नेत्रों का ही मिलना हुआ। महाराज इन नेत्रों का जैसे मिलना हुआ, नेत्रों से उनका प्रेम हो गया, क्योंकि इतना बिहारी जी से वो प्रेम करती थी। बिहारी जी पीछे पीछे हो लिए, उनके पीछे अपने पति से कहा, स्वामी वो जो बिहारी जी थे ना, ठाकुर जी, वो हमारे साथ आ रहे हैं। आगे देखा तो वास्तव में डोली में भगवान बैठे हुए और वहां चले गए भगवान उनके साथ। इन्हीं नेत्रों से हमारे महाराज पाप भी आते हैं, इन्हीं नेत्रों से माँ को देखते हैं, इन्हीं नेत्रों से बहन को देखते हैं और इन्हीं नेत्रों से महाराज बेटी को देखते हैं और इन्हीं नेत्रों से धर्म पत्नी को भी देखते हैं। बस देखने का नजरिया अलग होता है। हम पाप करते हैं महाराज, आज के जमाने में महाराज इतने ज्यादा पाप हो रहे हैं, इतने ज्यादा पाप, क्योंकि भगवान की कथा में हम नहीं जाते। भगवान की कथा न गीता पढ़ते, न भागवत पढ़ते, न रामायण पढ़ते, न मंदिर जाते, तो हमारे अंदर गुण कैसे आएंगे? असंभव है गुण आना। भगवान के साथ चले गए। अब ये भक्त क्या किए, खड़े हो गए, भगवान चले गए। एक बनावटी भक्त खड़ा है बिहारी जी बन करके,
बिहारी जी की तरह खड़ा हो, गोविंद आप कुछ दिन के लिए बाहर घूम कर के आइए, आप देख के आइए संसार में क्या हो रहा है। आप हमेशा प्रभु खड़े रहते हैं। अब वो भक्त खड़ा है, बोले आपकी तरह खड़ा रहूंगा। भिखारी पर्स को ले गया। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति भी दर्शन करने आया और जिसका पर्स गिरा था उसने वहां पे जो है मेरा शोर मचा दिया, पुलिस का बुला लिया, मेरा पर्स यही आया है, दूसरा कोई नहीं आएगा। जिसने पर्स नहीं लिया उसको पकड़ लिया। तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया है, तुम ही एक आए हो और कोई दूसरा नहीं आया। तब जो बनावटी भक्त जो खड़ा हुआ था बिहारी जी बन करके, उसने कहा, उसे बोलना पड़ा, बोले महाराज मैं बताता हूं, मैंने देखा है एक भिखारी पर्स को ले गया है, इसने पर्स को नहीं लिया। भिखारी पकड़ा गया, पर्स मिल गया। जब भगवान वापस आए, भगवान ने कहा भैया ठीक रहा क्या, सब ठीक रहा? बोले प्रभु सब तो ठीक रहा, जैसे कैसे हमने जो है संभाला बात को। एक सेठ आए, उनका पर्स गिर गया, भिखारी ले गया, फिर दूसरे को पकड़ लिया, लेकिन मैंने बताया। भगवान कहते हैं भैया तुमने बहुत गलत किया है। क्यों? भगवान सबको भोजन देते हैं, चींटी को भी, हाथी को भी, मनुष्य को भी, पक्षी को भी। किसके हाथों से किसको भोजन मिल रहा है? ये मेरे गोविंद के हाथ में है, ये मेरे ठाकुर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में। भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाते, सबको परमात्मा देते हैं। आज भगवान ने कहा वो जो सेठ जी आए थे, जो भगत जी आए थे, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो कंजूस बहुत है। कभी उन्होंने किसी भिखारी, किसी गरीब को दान नहीं किया। उनका पर्स गिरा करके मैं भिखारी के परिवार को जो भोजन नहीं मिला, बहुत गरीब है, 4 दिन से उनके घर में, 4 दिन से उसके घर में रसोई में चूल्हे में आग नहीं जली। मैंने उनका पर्स गिरा करके उस गरीब व्यक्ति के बच्चों का भोजन की व्यवस्था किया है। और हां, जो दूसरा राजा था वो विदेश जा रहा था, उसकी यहां मृत्यु लिखी हुई थी और मैंने उसकी मृत्यु को बचाने का प्रयास किया था। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। करने का भाव अर्थ यह है प्यारे, भगवान कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, तुम्हारी जहां सोच खत्म हो जाती है उसके बाद भगवान की सोच प्रारंभ होती है। हमारी बुद्धि से भगवान की बुद्धि बहुत परे है। अनेक प्रकार के भगवान हमको बनाया है अपनी सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए। ये नाना प्रकार के जो रूप हैं, ये सब भगवान की छवि है, सबके अंदर। ऐसे बस देखने लग जाओ। जो मैं भी एक ही गांव से आया हूं, आप भी एक ही गांव से आए हैं, सब कोई आए एक ही गांव ते, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने करनिते है गए 12 बाट। सब कोई आए हैं, सबका जन्म एक है, लेकिन कर्म से सब अपने अपने दो। आपने देखा होगा कर्म जो है, अब एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तो हमारा शुरू से ही अरबोपति में जन्म लेकर के आता है, और उसी समय में दूसरा बालक भी जन्म लेता है जो झोपड़ी में जन्म लेता है। तो इसमें कर्म का दोष नहीं। भगवान कहते हैं तुम पिछले जन्मों में जो कर्म किया है इस जन्म में मिलेगा। राजन तुम याद रखो, तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है, मुक्ति चाहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन को एकाग्र कर लो और बस सामने बैठ जाओ, चिंतन करो। मुक्ति तुमको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मुक्ति तुम्हारे पास आएगी।
तुम्हारे पास मुक्ति आएगी, तुम्हें कहीं जाना नहीं। चतुश्लोकी भागवत सुनाया सुखदेव जी महाराज। 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है और उसी 4 श्लोकों में से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बन गए। संपूर्ण भागवत 4 श्लोकों में है और इन 4 श्लोकों को हम लोगों को सुनना चाहिए। भगवान कहते मैं सर्वत्र हूं, लेकिन मुझे लोग देख नहीं पाते। सब जगह लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ जाता हूं। इसलिए उस आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा की इस पवित्रता के लिए हमें जो है भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। क्यों? शरीर तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, अपना कोई नहीं है, याद रखना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पंचादहम यदच्छेद यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च स्वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ऋते एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत्या सर्वत्र सर्वदा।